सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल अ हैप्पी दशहरा इन एडवांस। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर दशहरा तो कल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, कल हमारा होता है +2 का लेक्चर। तो मैंने कहा अपने बच्चों को पहले से ही विश कर दूं हैप्पी दशहरा। सो हैप्पी दशहरा टू ऑल इन एडवांस। अच्छे से अपना भगवान आप पे कृपा बनाए रखे। और दूसरी चीज़ ये, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना, प्लीज़ अगर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो बच्चों आज स्टार्ट करके चलेंगे हम। आज है हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 11 डेप्रीसिएशन। इससे पहले वाले पार्ट में बच्चों मैंने सिंगल पढ़ा दिया आपको, सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने WDV भी पढ़ा दिया, उसके भी आधे टेढ़े क्वेश्चन सबके करवा दिए हैं मैंने। अब आप इतना कैपेबल तो हो गए हो कि अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं परचेज वाले और सेल वाले तो आप कर लोगे। इतना मैंने कैपेबल बना दिया आप लोगों को, ठीक है, विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अगर अभी तक किसी ने डेप्रीसिएशन की सीरीज देखना शुरू नहीं किया, पहले यही वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट रखते हैं, कि पहले डेप्रीसिएशन का शुरुआत से देख के आइए। ऐसे मत कीजिए कि पहले ये देखेंगे उसके बाद ये, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ भी लिया वो पता है क्या बोलेंगे, अरे इसमें यही तो है, आप एक शब्द पढ़ पा रहे हैं इसमें प्रोविजन ही तो है। आज मैं समझा के चलूंगा कि ये क्यों है, कैसे है और क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। ये चीज पढ़ के चलेंगे। तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं, जिसने पहले नहीं देखा तो पहले वाला लेक्चर देख के आओ, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करके चल रहे हैं अपना पार्ट नंबर 5। इस शब्द को मत पढ़िए, इस शब्द को मत पढ़िए, जो समझा रहा हूं वैसे समझ के चलेंगे, एक स्टोरी के थ्रू समझ के चलेंगे। अगर ये स्टोरी, ये थोड़ा टाइम लगेगा इस स्टोरी को समझने में, अगर किसी ने ये स्टोरी समझ ली तो इस टॉपिक में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी, ठीक है। तो मुझे फटाफट से एक बात बता के चलो कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। सर अगर मैं पिछली क्लास की बात याद करूं तो सर पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। मतलब जो फर्स्ट क्लास थी, पिछली क्लास, सॉरी फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सर डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है सडन डिक्रीज, सडन नहीं, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो सर उसको हम बोलते थे डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन में सर आपने ये बताया था कि कुछ पार्ट हम निकाल लेते हैं डेप्रीसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उस पार्ट को हम रखते रहते हैं अपने पास। और जब वो न्यू मशीनरी परचेज करनी होती है तो जितना पैसा भी इकट्ठा हुआ है डेप्रीसिएशन का, वो हम उससे मशीनरी खरीद लेते हैं। ये किसी को अगर समझ नहीं आया तो फर्स्ट क्लास देखा हो, ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होगी, ठीक है। बट सर एक चीज हमें समझ नहीं आई है, और मैं ये मानता हूं कि ये चीज का डाउट आप लोगों को आना चाहिए था फर्स्ट क्लास में ही। यार हम नॉर्मली क्या करते थे सर, हम डेप्रीसिएशन निकाल लेते थे, तो फिर हम सर एंट्री करते थे, जैसे मशीनरी तो परचेज कर ली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और सेकेंड एंट्री हम करते थे ईयर के एंड में डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और लास्ट में डेप्रीसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल लेते थे। सर सारी बातें ठीक है आपकी, बच्चों गौर करना मेरे शब्दों पे, सर सारी बातें आपकी सही है, बट सर एक फैक्टर मिसिंग हो रहा है। सर किस चीज का फैक्टर? सर एक फैक्टर ये मिसिंग हो रहा है कि जैसे आपने एक शब्द बोला था हमें पहली क्लास में कि डेप्रीसिएशन का मतलब ये है कि एक अमाउंट निकाल ली, कि जितने से मशीनरी कम हो रही है एक अमाउंट निकाल ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और वो अमाउंट एक सेट असाइड रखते जा रहे हैं, वो अमाउंट एक किनारे में रखी जा रहे हैं, कंपनी में ही किनारे में रखी जा रहे हैं। और जब वो अमाउंट सारी इकट्ठी हो जाएगी, जब एस्टिमेटेड लाइफ मशीनरी की खत्म हो जाएगी, तो सर वो सारी अमाउंट उठा के हम एक तरीके से न्यू मशीनरी परचेज कर लेंगे। तो ये जो मिसिंग फैक्टर है ना, उसी पे ही आज चर्चा होके चलेगी, ठीक है। तो बेटा मुझे एक चीज बता के चलो, जब हम डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं, डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं, इसमें दो तरीके की होती है। पहला तरीका ये होके चलता है कि हम इसमें, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्मल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, डेप्रीसिएशन को मशीनरी से घटा दो और डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस से कर लो। इसमें होके चलता है कि इसमें एक तरीके का जो बैग होता है, एक तरीके से बैग होता है कि हम डेप्रीसिएशन निकाल के एक बैग में नहीं रख रहे हैं, डेप्रीसिएशन निकाली उसको मशीनरी से कम कर दिया। इसमें हम बोलते हैं व्हेन बैग इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। व्हेन, जितना समझा रहा हूं उतना समझ के चलेंगे अभी सब। व्हेन बैग इज नॉट मेंटेन्ड मतलब कि जो डेप्रीसिएशन, मेरे हैंड की मूवमेंट्स देखना, जो डेप्रीसिएशन हम निकाल रहे हैं उस डेप्रीसिएशन से ये एसेट है, इसको खत्म कर रहे हैं उतनी डेप्रीसिएशन से एक साल के एंड में, और खत्म,
ठीक है ना, ये चीज व्हेन बैग इज नॉट मेंटेन्ड। बट सर एक दूसरा टाइप भी होता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, कौन सा बच्चा? सर दूसरा टाइप होके चलता है कि जैसे ही हमने एक डेप्रिसिएशन निकाला एट द एंड ऑफ द ईयर, उससे हम मशीनरी को खत्म नहीं कर रहे हैं। वो डेप्रिसिएशन निकालो, याद करो फर्स्ट क्लास में क्या बोलता था कि डेप्रिसिएशन निकालो और इसको एक जगह रखते रहो, इस अमाउंट को एक जगह रखते रहो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक छोटू सा बैग लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए, मैं इस कैमरे में भी आपको दिखाता हूं, ये मेरा माइक बैग है, बट इसको हम एज एन एग्जांपल यूज करके चलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा देख लो, आपको नजर आ रहा ना, बैग है। ठीक है, तो इसमें आप समझ के चलो बाय स्टोरी, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उस डेप्रिसिएशन को फर्नीचर या फिर मशीनरी से कम नहीं करा, उतनी अमाउंट से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और बैग में रख दिया। मान लीजिए ये डेप्रिसिएशन है, ये पेन, और इस पेन को मैंने बैग में रख दिया। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन आया और अगले साल फिर से इस बैग में ऐसे करके रख दिया और ये बैग साइड किनारे में पड़ा हुआ है। तो बेटा इस बैग को क्या बोल के चलते हैं? फर्स्ट कंडीशन तो होगी व्हेन बैग इज नॉट मेंटेन, जो हम इतने लेक्चर से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। बट सेकंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मेथड होता है व्हेन बैग इज मेंटेन्ड। बेटा इस बैग को पता है क्या बोलते हैं? इस बैग को बोल के चलते हैं प्रोविजन। When provision for depreciation is maintained, मतलब कि एक तरीके का बैग, एक तरीके का प्रोविजन। अब सब बच्चे बोलेंगे सर प्रोविजन का मतलब क्या है? बेटा प्रोविजन मींस एक तरीके की ऐसी अमाउंट पड़ी है उस बैग में, एक तरीके की ऐसी अमाउंट पड़ी है जिसको हम लायबल है पे करने के, उसको हम बोल के चलते हैं प्रोविजन। आप जब आगे वाली क्लासेस में जाएंगे, और मे बी जो हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोविजन का मतलब पता होगा, एन अमाउंट विच आई एम लायबल टू पे। फटाफट से लिख के चलिए सब, what do you mean by provision? What do you mean by provision? An amount which we are maintaining, an amount which we are maintaining मतलब कि जब डेप्रिसिएशन निकालते हो तो इस बैग में डालते हो ना, हम मेंटेन कर रहे हैं बैग, which we are liable टू पे इन फ्यूचर। प्रोविजन का मतलब होके चलता है एक ऐसी अमाउंट जो हम मेंटेन करी जा रहे हैं जिसकी फ्यूचर में हम लायबल होंगे पे करने के। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम निकाली जा रहे हैं और इस बैग में रखी जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बैग है इसमें जो अमाउंट पड़ी है ये इस्तेमाल होगी न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए। यस और नो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जिसे समझ में आ गया प्रोविजन का मतलब समझ में आ गया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? सर एक ऐसा बैग जो हम डेप्रिसिएशन का मेंटेन करी जा रहे हैं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन वाला जो प्रोविजन है ये आगे चल के हमें इसका यूज करना है। कैसे? सर उतने की हम न्यू मशीनरी परचेज करके चलते हैं। बच्चों समझ में आया एग्जाम्पल के नहीं? यस सर समझ में आया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन को हम दो तरीके से शो करके चलते हैं। पहला तरीका है सर व्हेन बैग इज नॉट मेंटेन्ड, या फिर इसको मैं एक और नाम से बोल सकता हूं, बैग को क्या बोलते हैं बेटा? बैग को बोलते हैं प्रोविजन। किसका पढ़ रहे हैं? डेप्रिसिएशन का। व्हेन प्रोविजन फॉर बैग इज नॉट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप इज, डेप लिख रहा हूं आप डेप्रिसिएशन समझना, इज नॉट मेड। और सेकंड तरीका क्या है? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें ऊपर ऊपर से मतलब समझ में आ गया कि जो डेप्रिसिएशन पहले हम क्या करते थे कि उससे हम मशीनरी के अमाउंट गिरा देते थे, बट सर जब हम प्रोविजन बना रहे हैं तो वो डेप्रिसिएशन को हम मशीनरी के अमाउंट पे एक तरीके से अटैक नहीं कर रहे, उतने से कम नहीं कर रहे, उस डेप्रिसिएशन को उठाया और इस बैग में ऐसे करके डाल दिया। उसको बेटा हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैग मेंटेन करना। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करके चलते हैं, ताकि मैं एक इसके बदले में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि आपको मैं एंट्री समझा पाऊं कि पहले क्या करते थे, मतलब फर्स्ट मेथड में क्या करते थे और अब क्या करके चलना है। अगर क्वेश्चन बोल के चलता है कि बैग मेंटेन करके चलो, ओ सॉरी, अगर क्वेश्चन बोल के चलता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करके चलो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है, वरना ये पूरा पेज वेस्ट हो जाएगा ना बच्चों। तो ये तो पॉइंट ऊपर चला गया, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहीं से एग्जांपल समझाऊंगा। हमने एक मशीनरी परचेज करी थी, मैंने पहले से ही एग्जांपल रेडी रखा हुआ है 2020 को। ठीक है, तो ये बच्चे मशीनरी हमने परचेज करी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है,
अब मैं दोनों चीजें से आपको दोनों मेथड से समझा के चलूंगा कि पहले क्या करते थे और अब जब प्रोविजन बोला हुआ है तब क्या कर रहे हैं, ठीक है। बीच में एक लाइन बना देते हैं। ओके सर, सो ये 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी परचेज करते थे। फर्स्ट केस है व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन, और सेकेंड है जब आपको बैग मेंटेन करके चलना है, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री क्या होएगी कि मशीनरी परचेज करिए। अरे सर ये दोनों में तो सेम ही होएगी ना, ठीक है, बिल्कुल सेम होएगी। सो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। इसमें भी क्या एंट्री होएगी 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब कहता है इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और हर साल का डेप्रीसिएशन है 10,000 रुपए। और डेप्रीसिएशन बच्चों कब कैलकुलेट करते हैं सर, एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 अप्रैल 2020 से हमारा ईयर शुरू हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बना बच्चा, ये बना 31 मार्च 2021। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रीसिएशन, और जो कि है हमारी 10,000 रुपए। अब सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग ओपन करके मुझे जवाब देना। ये तो नॉर्मल मेथड, ये लिखेंगे 2021 31 मार्च, ये तो नॉर्मल मेथड, हाँ सर, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें प्रोविजन हम छेड़ते ही नहीं प्रोविजन के कॉन्सेप्ट को। इसमें सर हम एंट्री करके चलते थे क्या, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रीसिएशन निकाला और मशीनरी को उतने से कम कर दिया, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, कितने से बच्चा, ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000। अगर मैं आप सबको, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो गए हो, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी के हिसाब से 31 मार्च 2021 के हिसाब से आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑफ दिस ईयर, अभी के हिसाब से मशीनरी की क्या वैल्यू है, तो आप फटाफट से अपना दिमाग चलाओगे, कहोगे सर 1 लाख रुपए डेबिट में खड़ी है मशीनरी, क्रेडिट में सर 10,000 से होगी, अभी के हिसाब से सर मशीनरी की 90,000 वैल्यू है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ, ये तो जस्ट आपकी मैं नॉलेज चेक कर रहा था, वैसे इतना समझने की बात नहीं है, ठीक है। अब आती है मेन बात बच्चों, इसमें भी एक एंट्री होगी। अब मैं आपको एक्शन से पूछूंगा, चाहे इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, अपने आप से एंट्री बनाना। मैंने डेप्रीसिएशन निकाला 10,000 रुपए का, और ये जो डेप्रीसिएशन है 10,000 रुपए का, मैंने एक बैग मेंटेन कर रहा हूं, ये बैग है, इसके अंदर ऐसे डाल दिया, और इस बैग को बोलूंगा मैं प्रोविजन। प्रोविजन एक तरीके की होती है लाइबिलिटी, जो हमें आगे चल के पे करनी है। फटाफट से मुझे बता के चलो एंट्री क्या होएगी। वीडियो को यहीं पॉज करो, खुद अपने आप एंट्री करके देखो। तो बच्चों मैं बिलीव करता हूं आपने एंट्री समझ गए होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंट्री फर्स्ट होगी सर डेप्रीसिएशन, तो हम कैलकुलेट करेंगे एंड डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर अस। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सर इसमें मशीनरी को खत्म नहीं करते हैं उतनी अमाउंट से, इसमें जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट आई है उसको बैग में डाल देते हैं, और इस बैग को बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन मींस एज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मींस वी हैव टू क्रेडिट इट। तो एंट्री होगी टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000 रुपए एंड 10,000 रुपए। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, मतलब मुझे फटाफट से बता के चलो, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, ठीक है। एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग इसमें, क्या सर, सर इसमें एक चीज हम ये नोटिस कर रहे हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं बनाते थे तो साथ के साथ हम मशीनरी की वैल्यू घटा देते थे, बट सर इसमें मशीनरी की वैल्यू नहीं घटा रहे, मशीनरी की वैल्यू हम फिक्स्ड ही रख रहे हैं। इसमें हम जो पैसा है ना वो एक बैग में मेंटेन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। वेरी वेरी गुड एनालिसिस, बहुत अच्छी एनालाइज कर रहे हो आप, ऐसे ही करते हैं। इसमें मशीनरी अकाउंट को हाथ नहीं लगाना, आपने कब लगाना है हाथ वो मैं आपको समझा के चलूंगा, ठीक है। तो बेटा फटाफट से मुझे एंट्री बता दो। यार डेप्रीसिएशन है, यार खर्चे से तो निकालोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालोगे, वो एंट्री दोनों में सेम रहती है, ठीक है। तो इसी में ही 2021 31 मार्च, तो इसमें कैसे रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसमें बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, क्योंकि इस बार से चेंज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ, मैं एसटी ऑफ लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। जो भी नॉमिनल एक्सपेंस खड़ा किया हुआ है ना अपना डेबिट में, उसको खत्म तो करना है, खर्चे को कहीं ना कहीं से तो निकालना है। कहां से निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालोगे, ठीक है ना। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट जो डेबिट कर रखा था उसको क्रेडिट कर दिया, दैट मींस वो खत्म हो गया, इसका मींस प्रॉफिट एंड लॉस से 10,000 निकाल लिए, ठीक है। और इसमें भी बच्चों सेम एंट्री होगी, 2021 31 मार्च, क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितने से 10,000 एंड
10,000 रुपये। इतना समझ में आई बात के नहीं है? हाँ जी सर, इतनी समझ में आ गई। अगेन बेटा, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल लगा लो यार, ख़त्म करो। वो तो आपको सिर्फ मैंने एग्जाम्पल देना है, इसलिए बस थोड़ा टाइम लग रहा है। एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 5 ईयर्स लगा लो, ठीक है। 31 मार्च 2022 दोबारा आ गया। दैट मीन्स अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ मेरा पेज खत्म हो गया था, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ एक तरीके से, यहाँ वाला पेज भी रख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम स्ट्रेट अवे यहाँ आ गए, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। ये वाला साइड कौन सा है कि जो प्रोविजन है मेंटेन नहीं हो रहा, और ये वाला साइड कौन सा है जो प्रोविजन है वो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। ये वाला साइड कौन सा है जिसमें प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा, ये वाला साइड कौन सा है जिसमें प्रोविजन मेंटेन हो रहा है। अब डेट कौन सी है? ये वाली डेट की तो एंट्री कर ली थी 31 मार्च 2021 तक की। अब करते हैं 31 मार्च 2022 की एंट्री। फटाफट से करो, फटाफट से एंट्री करो। तो नॉर्मल सर जिसमें प्रोविजन मेंटेन नहीं करते, तो सर 2022 31 मार्च सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इशारा समझना मेरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड, मशीनरी अकाउंट को उतने से कम कर देंगे। तो इसमें आएगा टू मशीन अकाउंट, ये आ गया 10,000 रुपये एंड 10,000 रुपये। और सर डेप्रिसिएशन सर कहीं ना कहीं से तो खर्चा वो निकालना है ना, कहाँ से निकालेंगे? एज अ प्रॉफिट से निकालेंगे। ये बात फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो 2022 31 मार्च और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, बच्चों एसटीपीएल लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल समझ लेना इसको, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से? 10,000 एंड 10,000 रुपये। और सेम अब प्रोविजन बना रहे हैं, दैट मीन्स 10,000 और 10,000 ऑलरेडी डला हुआ है, ये चीज़ याद रखना। बड़े वाले क्वेश्चंस में पूछूंगा मैं आपसे। 10,000 ऑलरेडी बैग में मेंटेन था, पिछले साल का डेप्रिसिएशन, और इस साल का भी 10,000 डाल दिया। तो इसके लिए जो इस साल डाला है इसका क्या एंट्री करोगे? सर इसकी एंट्री हम करेंगे 2022 मार्च, इसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैग में डाल दो, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से? 10,000 एंड 10,000 से। और सर ये चीज़ तो सब में सेम ही होती है, कौन सी बेटा? सर पीएनएल से तो सेट ऑफ करना है उसको, ठीक है ना। सो पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों शॉर्ट फॉर्म जो समझना है ना, कमेंट सेक्शन पे पूछ लिया करो। जैसे मैंने एसटी ऑफ पीएल लिखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। 10,000 10। सर अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है और मजा आ रहा है सर, कोई अलग सा टॉपिक नहीं लग रहा, आप समझा रहे हैं, ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया। बच्चों अब एक मैं केस आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। कहता है 31 मार्च 2022 तक की डेप्रिसिएशन निकाल ली। मैंने कहा हाँ जी, पूरी मेरे पास रेडी है। एक चीज, जब ये केस डिस्कस करने से पहले मन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मन जिसमें हम प्रोविजन मेंटेन नहीं करते हैं, उसकी करंट वैल्यू क्या आप मशीनरी की मुझे बता सकते हो 31 मार्च 2022 को? हाँ सर, उसमें तो साथ के साथ हम डेप्रिसिएशन मशीनरी की वैल्यू पे कम कर रहे हैं, तो उसकी साथ के साथ मैं वैल्यू बता सकता हूँ। सर कैसे? सर मैं ऐसे बता सकता हूँ, देखिए मशीनरी 1 लाख की खड़ी थी, 10,000 सर यहाँ से निकले, टू मशीनरी रह गई कितनी? 90 एंड 10,000 सर यहाँ से निकले कितने? रह गए कितने? 80,000 रुपये। क्या आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब मेंटेन हो रहा है तब बता के चल सकते हो मशीनरी की वैल्यू? नहीं बता के चल सकते, बट मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे बता के चल सकते हो। मान लीजिए सर, मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात, क्या चीज? सर मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए खड़ी हुई है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात, बट सर मन सर मुझे एक चीज पता है। कौन सी बेटा? बताओ। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। अरे बेटा बतानी पड़ेगी तभी क्लियर होगा। कहता सर मन ही मन मुझे एक चीज पता है सर, कि मेरी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं है। मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख माइनस इस बैग में जितना पैसा है। दैट मीन्स ये बैग में कौन सा पैसा है, कोई मुझे बता पाएगा? सर ये बैग में वो वाला पैसा है जो डेप्रिसिएशन का पैसा है, और हम सब जानते हैं अगर मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन करना ही पड़ता है सर। तो अगर मैं आपसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अगर मैं आपसे ये बोल के चलूं, ये पूछ के चलूं कि 31 मार्च 2022 को ओरिजिनल वैल्यू क्या खड़ी है 31 मार्च 2022 को, तो आप क्या कहोगे? सर 1 लाख माइनस जो इस बैग में पड़ा हुआ है पैसा। चलिए देखें कितना पड़ा हुआ है। सर इसमें पड़ा हुआ है 10,000 रुपये सर पिछले साल का, अच्छा। और सर इसमें पिछले से पिछले साल का 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, और सर ये जो पिछला ये वाला साल निकला है उसका भी 10,000 रुपये पड़ा है। सर टोटल 20,000 रुपया पड़ा हुआ है सर इसमें।
तो मुझे एक चीज बता के चलो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2022 क्या होएगी सर? 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 10,000 मतलब माइनस 20,000, टोटल वैल्यू सर होके चलेगी 80,000 रुपए। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन किया था, जिसमें आपने सीधा सीधा बता दिया, उसमें क्या मशीनरी की वैल्यू बताई थी सर? उसमें भी 80,000 रुपए बताई थी सर, इसमें भी 80,000। वैल्यू सेम रहेगी बेटा, वैल्यू सेम रहेगी, एनालाइज करनी सीखो, वैल्यू सेम रहेगी बट तरीका अलग अलग हो गया। इसमें प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे, सीधा सीधा बता दोगे, इसमें प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, इसमें आपको बैग अपना खोल के देखना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी सर, इतना समझ में आया। इससे ज्यादा क्लैरिटी कहीं नहीं मिलेगी जितना मैं आपको पूरी अच्छे से दे चुका हूं। तो बेटा एक सिचुएशन रख रहा हूं मैं आप सबके सामने। सिचुएशन ये है कि 31 मार्च 2022 की डेप्रिसिएशन लगा ली? हाँ लगा ली सर। अब तो 31 मार्च 2022 को ये जो 1 लाख रुपए का एसेट है, इसकी ये जो 1 लाख रुपए का एसेट है, इसको हमने सेल कर दिया 60,000 रुपए में। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो फटाफट से, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं होता, इसकी एंट्री बता देंगे। वो फटाफट से पता है कहेंगे सर कितने रुपए का था एसेट? सर 1 लाख रुपए का एसेट है। ठीक है, 1 लाख रुपए का एसेट था सर, कितना लगा? पहले सर 10,000 रुपए से घटा दिया पहले साल में, ओके। उसके बाद कहेंगे सर दूसरे साल में भी 10,000 रुपए से घटा दिया 2022 में, ठीक है, ओके सर। ये हो गया हमारे पास टोटल हो गया 1 लाख में से 20,000 माइनस करते हैं तो आता है 80,000। और सर सेल कितने का कर रहे हो? सेल आप कर रहे हो 60,000 का, तो सर हमारे पास लॉस हो गया एक तरीके से 20,000 रुपए का। और बच्चे फटाफट एंट्री कर देंगे। कौन सी एंट्री कर दोगे इसमें? हाँ 2022 को ही होगा, जो भी होगा 2022 को होगा। बच्चे एंट्री फटाफट से कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल टू मशीनरी अकाउंट। कितना आया बैंक में? कितने की सेल हुई है सर? 60,000 रुपए। अभी बेटा नॉर्मल केस डिस्कस कर रहा हूं जो पहले से करें, अभी प्रोविजन वाले पे मैं तो आया ही नहीं। और सर इसमें लॉस हुआ सर 20,000 का, और सर 80,000 रुपए रह गई थी मशीनरी की वैल्यू। ट्राई टू एनालाइज, मशीनरी की वैल्यू कितनी खड़ी थी? 1 लाख रुपए खड़ी थी। 10 से कम करी रह गई 90, 10 से कम रही रह गई 80, और टोटल कितनी कम कर दी? 80 और कम कर दी। दैट मीन्स मशीनरी का काम तमाम। अब यही चीज जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है, दुविधा आ जाती है। किस चीज की दुविधा आती है? इस चीज की दुविधा आती है कि सर मनी मन मुझे पता है कि 1 लाख रुपए की मेरी मशीनरी की वैल्यू है, एंड सर 20,000 रुपए, सर 20,000 रुपए मेरे बैग में मेंटेन किए हुए हैं, मतलब प्रोविजन में मेंटेन किए हुए हैं। तो बेटा आज एक चीज की कसम खा लो, जब भी मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होगा, मशीनरी अकाउंट को नहीं छूना है। सिर्फ एक कंडीशन में मशीनरी अकाउंट में एंट्रीज पास होना शुरू हो जाएंगी, जब उस मशीनरी को सेल कर देंगे। दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप मेंटेन कर रहे हो, और जैसे ही खबर मिलेगी 31 मार्च 2022 को कि मशीनरी का अब हिसाब होने जा रहा है, आप यहां से इसका डेप्रिसिएशन निकाल लोगे 20,000 का, और मेरे हाथों की तरफ देखना, और मशीनरी अकाउंट में डाल दोगे, और मुंह से बोलोगे कि जा 20,000 रुपया तेरा अब वहां पे हिसाब होगा, क्योंकि मशीनरी का हिसाब करने का टाइम आ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही मशीनरी अकाउंट, वैसे तो छूओगे नहीं क्योंकि मशीनरी अकाउंट आप कम ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ही रहेगा, टू बैंक बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। जैसे ही उस मशीनरी को सेल करोगे, ये वाला बैग उठाओगे, प्रोविजन वाला बैग, इसमें से उस मशीनरी का कितना प्रोविजन मेंटेन है, कितना था मेंटेन? 10,000 सर 20,000 मेंटेन था। इसको आप फेंक दोगे। कहां पे फेंक दोगे? जा मशीनरी अकाउंट में जा, वहां तेरा हिसाब होगा, वहां तेरी यूज पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा फटाफट से मुझे एंट्री बताओ। इसमें पहले वर्किंग नोट बना लो। ठीक है, सो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी बेटा? ये मैं बात कर रहा हूं प्रोविजन वाले केस में आप कैसे मेंटेन करोगे। सर मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, माइनस कर दोगे इस 20,000 को उठा के, इसमें से माइनस कर दोगे, कितने का प्रोविजन मेंटेन हुआ था? क्योंकि बेटा कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना, तो वी नीड टू नो द ओरिजिनल वैल्यू। अगर 31 मार्च 2022 पे मेरे को पता लगना चाहिए ना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है इस सेल पे, तो मेरे को इसकी यहाँ इस डेट पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊंगा। तो ओरिजिनल वैल्यू सर वैसे लिख तो, आप मन ही मन बोल रहे हो सर वैसे लिख तो 1 लाख रुपया रहा हूं, बट सर ओरिजिनल वैल्यू का पता तो तभी लगेगा जब ये बैग में से इसका प्रोविजन निकल के यहाँ से माइनस होगा। क्योंकि प्रोविजन मतलब एक तरीके का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट से तो माइनस होगा ही होगा। चाहे बेटा ऐसे ईयर को पकड़ लो, चाहे ऐसे ईयर को पकड़ लो, पहुंच आप यहीं जाओगे। अभी आपको मैं बता देता हूं कैसे।
1 लाख की मशीनरी थी, 2 सालों में कितना प्रोविजन मेंटेन हुआ? 10,000 एंड 10,000 मतलब 20,000 रुपए का। तो 20,000 इसमें से कर दो लेस, ये हो गया हमारे पास 80,000 रुपये। और सेल कितने की हुई है मशीनरी की? सर सेल हुई है 60,000 रुपये की, और 20,000 का सर ये एक तरीके से हो गया है लॉस। सर इतना तो पता है, बच्चा कहाँ फंसता है? बच्चा फंसता है एंट्रीज में। अब मैं आपको एंट्रीज बता के चलना चाहता हूँ। क्या बोला था मैंने कि जैसे ही सेल होगी यहां से 20,000 रुपये इस पोटली से प्रोविजन, इस बैग से 20,000 रुपये निकालो और मशीनरी अकाउंट में डाल दो। इस बैग से 20,000 रुपये निकाल दोगे, क्या इस बैग की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। मतलब इस बैग को खत्म करना है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को खत्म करना है। बताओ मुझे फटाफट से टू प्रोविजन कितना कर चुके हो अभी तक? सर टू प्रोविजन 10,000 पिछले ईयर का, और उससे पिछले से सर टू प्रोविजन अकाउंट 10,000 से, मतलब इस बैग में सर 20,000 रुपये पड़ा। किसी भी अकाउंट को अगर खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? उसका उल्टा कर देते हैं। तो मेरे साथ सब बोलेंगे, जय माता दी नहीं, मेरे साथ सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि प्रोविजन, टू प्रोविजन में 20,000 रुपए एक तरीके से खड़े हुए हैं इसमें, कि प्रोविजन तेरा काम अब खत्म, बैलेंस निकालो और कहां डालो? प्रोविजन में। तेरा काम खत्म, दैट मींस टू प्रोविजन था और हमें अब प्रोविजन को डेबिट कर देना 20,000 से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000। तुम्हारा काम खत्म और कहां जा? टू मशीनरी अकाउंट में जा, अब वहीं पे तेरा हिसाब होगा। सो व्हाट विल बी आवर एंट्री? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 20,000 यहां से निकाला और मशीनरी अकाउंट में भेज दिया इसको, कि वहीं पे सेटिंग हो गई तेरी, टू मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपये। अब एक चीज एनालाइज करना बेटा, 1 लाख रुपए की मशीनरी खड़ी थी, वही मैं कह रहा हूं, चाहे ऐसे ईयर पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए की मशीनरी खड़ी हुई थी, मैंने एक एंट्री पास करी, क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। 1 लाख को 20,000 से कम कर दिया, बात वही आ गई, 80,000 रुपए की मशीनरी खड़ी हो गई। तो बेटा लास्ट में वही एंट्री करेंगे, कौन सी? कि सेल कर दिया, लॉस हुआ, ये हुआ वो हुआ, अब वो एंट्री करेंगे। और ये एंट्री कैसे करके चलेंगे ये आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। 31 मार्च 80,000 की मशीनरी खड़ी है। सर एक बात मुझे क्लियर है, इस एंट्री में भी हम टू मशीनरी अकाउंट 80,000 से करेंगे बेटा, यही सेम एंट्री होने जा रही है, ठीक है। सिर्फ इसमें प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया। सो बच्चा एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 60,000, 20,000 और 80,000। बेटा सीधा क्वेश्चन करवा सकता था, बट अगर आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मेरी हार है, और वो चीज़ आपको तब नहीं समझ में आती अगर मैं सीधा क्वेश्चन करवा देता। मेरा मन था कि यार चाहिए लेक्चर लंबा हो जाए, और ये लेक्चर लंबा होगा, बट अगर लेक्चर से आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बन रही है ना बेटा, वो वर्थ इट है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना, आप क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर दो तरीके से बना के चलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। मतलब कि बैग मेंटेन नहीं होता और बैग मेंटेन होता है। सर जब बैग मेंटेन नहीं होता था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उतने से हम मशीनरी को गिरा देते थे। सर जब बैग मेंटेन होता है सर मशीनरी अकाउंट को हाथ नहीं लगाएंगे, बट हाथ तब लगाएंगे जब उसका सेल होने वाला होता है। जो भी प्रोविजन बना रहे हो सर उससे मशीनरी अकाउंट को कम नहीं करना, सर उसको एक बैग में मेंटेन करते रहो। और सर जब इसको सेल करेंगे, इस बैग को खोलो, देखो तो कितनी ओरिजिनल वैल्यू है, जितने मशीनरी की वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे जितना अभी तक इसका प्रोविजन बना चुके हैं डेप्रिसिएशन का। और सर इसमें से 20,000 रुपए निकाल के एक एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट की। चल जितना प्रोविजन है तेरा अब काम तमाम होने वाला है, दैट मींस टू प्रोविजन। अगर इसका काम तमाम करना है तो हम क्या कर देंगे? प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट से। और यहां जो प्रोविजन की अमाउंट पड़ी है हम इसको कहेंगे जा मशीनरी अकाउंट में जा, वहां तेरा हिसाब होगा। तो और अच्छे से क्लियरली समझ के चलेंगे एक क्वेश्चन के साथ। चलिए बच्चों अब हम पढ़ के चलते हैं एक क्वेश्चन। सो बच्चों अब एक करके चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस। बच्चों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इफ क्वेश्चन में लिखा होगा इफ प्रोविजन इज नॉट नीड टू बी मेंटेन, तो ओनली वन अकाउंट विल बी मेंटेन, ठीक है। कौन से वाला? मशीनरी अकाउंट। वो अलग बात है अगर आप डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, मैं मेन की बात कर रहा हूं। और अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नीडेड टू बी मेंटेन, तो दो अकाउंट्स बनेंगे। कौन से? एक तो मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए और अच्छे से समझ के चलते हैं बाय अ क्वेश्चन। और बच्चों जैसे ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उस हिसाब
से अगर आपने कर लिया, देखो हर बच्चे का, वैसे ही मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, हर बच्चे का अपना हिसाब होता है क्वेश्चन करने का। मैं उसको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, वे बता सकता हूँ, अगर इसमें भी अगर आप कुछ नया ढूंढ के लाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी आज मैं आपको वे बता दूंगा कैसे सॉल्व करके चलना है, ठीक है। तो आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, कहता है ऑन 1 अगस्त 2017 गेदौरे लिमिटेड, गेदौर जो भी प्रोनाउंसिएशन यार जो प्रोनाउंस कर सकते हो आप, गेदौर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹3 लाख। ओके, कहता है ऑन 1 नवंबर 2018 अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 1,80,000। ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 2017 वाज सोल्ड। बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एक चीज़ इसमें नोटिस कर लेना, कौन सा मेथड है सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है सर, काम डबल होने वाला है। अरे टेंशन मत लो, काम डबल होने वाला मतलब सर हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं करेंगे। तो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2020। उसने खुद ही बोल दिया, कह रहा है एक मशीनरी बता दो और एक प्रोविजन बना दो। अगर क्वेश्चन में कभी कभार आपको एग्जाम में ऐसे गिवन होगा कि दे वांट टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपने उसमें भी यही करना है, एक मशीनरी बनाना है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना के चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको वही बोला था, बताओ सर वर्किंग नोट्स में बना के चलते हैं हम पूरा टेबल, जो चीज़ हो रही है उसको लिख के चलो साइड बाय साइड। कहता है 1 अगस्त 2017। बच्चों फटाफट से मुझे एक चीज़ बता के चलो, क्या एक चीज़ की सर हमें क्लैरिटी है क्या सर, मशीनरी अकाउंट को हाथ नहीं लगाएंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नहीं होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होगा, प्रोविजन को हाथ लगाना है इसमें, ठीक है। तो चलो वर्किंग नोट्स में तो पूरा लिखोगे ना, हाँ जी। तो 1 अप्रैल 2017 को ईयर शुरू होता है और 31 मार्च 2018 को खत्म होता है। सर क्या ये ईयर क्लीन है? मतलब एक ट्रांजैक्शन तो होगी ना, कौन सी? इसमें एक ट्रांजैक्शन हुई है 1 अगस्त 2017 को। कैसी ट्रांजैक्शन हुई है? कहता है सर इसमें एसेट परचेज करा है, मशीनरी परचेज करी है 3 लाख रुपए की। बच्चों यहाँ कैलकुलेशंस के लिए एक पेज को ऐसे डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। सो 3 लाख रुपए की लगी है, ठीक है। सो 3 लाख इंटू में कितना परसेंट दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है 10% इंटू में। अब ये जो 3 लाख रुपए का एसेट है, जितनी देर एसेट रहेगा उतने टाइम का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आप निकालोगे यहां से लेकर यहां तक। तो बेटा इसका कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हमारा निकल के चलेगा 8 मंथ्स के लिए। फटाफट से बताओ कैसे निकालोगे इसको? ये निकलेगा 8/12, ठीक है। सो 3 लाख इंटू में 10%, 3 लाख आप सबके सामने सॉल्व करूंगा। 3 लाख इंटू में 10% इंटू में 8/12। बेटा ये आया 20,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, मशीनरी अकाउंट को छुओगे? हाँ सर मशीनरी अकाउंट को छुएंगे, बट सिर्फ वो लिखेंगे जो मशीनरी परचेज करी है। हम ये वाली एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कर दीजिए। सो एंट्री हमारी ऐसे होके चलेगी, डेट बता दो एक बार। हाँ 2017 1 अगस्त टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 1 2 3 4 5। क्या मशीनरी अकाउंट में डेप्रीसिएशन लगनी है? अब इसको बंद मत करना, जैसे स्टेप बता रहा हूं वैसे करना। नहीं सर डेप्रीसिएशन नहीं लगनी, वो डेप्रीसिएशन जो हमने निकाली उसको कहां डालना है सर? इस बैग में डाल देना, और वो बैग का अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो फटाफट से मुझे बता के चलिए क्या एंट्री होगी सर? ये एंट्री होगी 2018 को, और ये जो एंट्री होगी ये कहाँ होगी सर? हमेशा डेप्रीसिएशन आखिरी में लगता है, मतलब 31 मार्च 2018 को। तो ये एंट्री होगी 31 मार्च, ठीक है। क्या एंट्री होगी सर? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, मतलब बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। बेटा आगे मशीनरीज आने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड, आगे मशीनरीज आने वाली है, तो इस पे नंबरिंग दे देना ताकि आपको पता लग जाए ये कौन सी मशीनरी की डेप्रीसिएशन चल रही है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चा गलती करेगा, आगे वही वाली मशीन पहली या दूसरी में से जब भी सेल करोगे तो मेरे को ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन इतना मेंटेन्ड है, ठीक है। तो सब बच्चे शुद्ध देसी कॉमर्स के अकॉर्डिंग अगर चलना चाहे चल सकते हैं, बट मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं अगर ऐसे चलोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं यहां लिख चल रहा हूं 1 मीन्स मशीनरी 1। तो कितनी डेप्रीसिएशन इसकी निकाली है सर? इसकी डेप्रीसिएशन निकाली हमने 20,000 रुपए। और कुछ है इस साल में? नहीं सर और कुछ नहीं है। इस साल को क्लोज कर दीजिए 2018 एंड 31 मार्च, ठीक है। कैसे क्लोज करेंगे? टू बैलेंस CD, ये 1 वाले का है, कितना? 20,000। तो इस साल को ऐसे क्लोज कर दीजिए।
20,000 रुपये। स्वागत करते हैं नेक्स्ट ईयर। अभी रुक जाओ, अभी सिंपल मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल 2018 ही रहेगा ना, क्योंकि अगला साल जब शुरू होगा वो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ही शुरू होगा। 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD फर्स्ट कितने गए? 20,000 रुपये। अभी मशीनरी अकाउंट क्लोज नहीं किया। मशीनरी अकाउंट सर आपने बताया ही था कि उसको छूना नहीं है, जैसा चल रहा है सर चलने दो, ठीक है। तो इसका कैसे करके चलोगे? 2018 मार्च 31, इसमें आप लिख के चलोगे बाय बैलेंस CD कितने से? 1 2 3 4 5। एंड बेटा इसको भी ख़त्म करना है, ठीक है ना। टोटल तो हर किसी का करना ही करना है, ये बात तो समझ लो। और अगले साल 2018 1 अप्रैल कितने का? टू बैलेंस BD। और इसमें 1 लिख देना। एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसमें 1 लिख देना ताकि बच्चों को पता लग जाए, अच्छा फर्स्ट वाली मशीनरी का इतना बैलेंस है। अगर मैं वैसे ही पूछ के चलूँ आप बच्चों से कि मन ही मन मुझे बताओ कि यार 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी की वैल्यू कितनी है, फटाफट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दिमाग चलाएंगे, मतलब सब दिमाग चलाएंगे, वो फटाफट बोलेगा सर 3 लाख की मशीनरी है, खड़ी है यहाँ पे। बट मन ही मन मुझे पता है 3 लाख की मशीनरी नहीं है। कितने की है सर? ये प्रोविजन हम अलग से मेंटेन कर रहे हैं ना, 20,000। 3 लाख माइनस 20,000 2,80,000। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि आप अटेंटिव रहो, ठीक है। अब पढ़ो आगे। कहता है ऑन 1 नवंबर 2018 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹1,80,000। ये साल कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ सर? 1 अप्रैल 2018 से ये साल शुरू होगा और 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। क्या कुछ हुआ है इस पूरे साल में? हाँ सर एक चीज हुई है। क्या हुआ है? कहता है ऑन 1 नवंबर 2018 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹1,80,000। कब परचेज किया है? 1 नवंबर 2018 को हमने परचेज किया है एक एसेट। और कितने रुपए का? ये हमने परचेज किया है 1,80,000 का। मुझे फटाफट से बताओ इस पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे और कितना निकालेंगे? सर इस पे लगेगा 1,80,000। सर 10% के हिसाब से कितना महीना रहा है डेप्रिसिएशन? सर ये रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर ये रहा है 5 मंथ्स। ओके, सो 1,80,000 इंटू में 10% इंटू में 5/12, ये कितना आया? इसका आया है 7,500। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कर दे फटाफट। मशीनरी अकाउंट में क्या छूना है? मशीनरी अकाउंट में सर जितना आया है उतनी मशीनरी छूनी है बस, ठीक है। तो बच्चों इसमें एंट्री मैं कैसे करूंगा? इसमें मैं एंट्री कर दूंगा 1 नवंबर टू बैंक अकाउंट। इसमें बकायदा लिख देना नीचे दूसरे वाले की बात हो रही है, ठीक है। देखो कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के क्वेश्चन। कितने की है मशीनरी? सर 1,80,000 की। क्या मशीनरी अकाउंट को अभी छूना है? नहीं सर, जितना आया बस लिख दो। डेप्रिसिएशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, ठीक है। और ये कब खत्म हो रहा है? इस साल, ये साल खत्म हो रहा है 2019 में 31 मार्च को। इसको क्लोज कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितने से? सर 3 लाख प्लस 1,80,000, ये हो गया हमारा 4,80,000 रुपीज़। अब 4,80,000 रुपये है, उसमें कैसे कैसे करके चलोगे? सर फर्स्ट वाले का पार्ट है 3 लाख एंड सर सेकंड वाले का पार्ट है 1,80,000। बच्चों ये ज़रूर मेंशन करना है, बहुत इजी हो जाएगा इससे आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। 4,80,000 रुपये नज़र आ रहा है ना? हाँ ठीक। अब बात करते हैं किस चीज़ की? अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन की। अब ये करने के बाद मैं आपको रीड करवाऊंगा, इसको रीड कैसे करना है। तो डेप्रीसिएशन कब कैलकुलेट होता है? सर डेप्रीसिएशन हमारा कैलकुलेट होकर चलता है 2019 को 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2018 को इतना खड़ा हुआ था फर्स्ट का बैलेंस। अब डेप्रीसिएशन निकलता है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2019 ये। तो इसमें आएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। मुझे फटाफट से बता के चलो पहले का कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। सर पहले वाले का डेप्रीसिएशन हमारे पास लग के चलेगा, ये हमारी थी फर्स्ट मशीनरी, ठीक है, और ये सेकंड मशीनरी आ गई है 1,80,000। बेटा ये बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ पाओगे। सो सर 3 लाख में से पहले का डेप्रीसिएशन 20,000 हो गया था और बच गई थी 2,80,000। तो सर ये तो पूरा साल रही है मशीनरी, 31 मार्च 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक पूरी रही है। तो सर इसका डेप्रीसिएशन लगेगा एट द रेट 10%। कितना हो गया? ये हो गया 28,000 रुपये का डेप्रीसिएशन, ठीक है। और फटाफट से बताओ 1,80,000 का? सर 1,80,000 का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 7,500 रुपीज़। तो बेटा लगा दो डेप्रीसिएशन। तो इसमें आंसर आएगा आपका बाय डेप्रीसिएशन। फर्स्ट वाले का कितना निकला है? फर्स्ट वाले का निकला है हमारे पास 28,000 रुपये, ठीक है। एंड
सेकंड वाले का कितना निकला? सेकंड वाले का हमारे पास निकला है 7500। टोटल कितना निकला है सर? टोटल निकला हमारे पास 35,500। नाउ ट्राई टू रीड इट। जो बाय बैलेंस बीडी है, मतलब जो ऊपर वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ रहा है, मतलब जो मशीनरी अभी तक जो आपके पास बैलेंस पड़ा है, इस बैग में बैलेंस पड़ा है, वो पड़ा था मशीनरी नंबर 1 का कितना? 20,000 रुपए। इसमें आपने मशीनरी नंबर 1 का और डाला कितना? 28,000 रुपए, और मशीनरी नंबर 2 का डाल दिया 7500 रुपए। टोटल कितना इस बैग का बैलेंस हो गया? अगर मैं पोटली को बंद कर दूं, टोटल कितना हो गया? दिस प्लस दिस। अब बहुत से बच्चे मेरे को सवाल पूछेंगे, सर ये अलग अलग क्यों कर रहे हो? अभी पता लग जाएगा क्यों अलग अलग कर रहा हूँ, बहुत फायदा होगा अगर अलग अलग करके चलोगे तो फटाफट से मुझे बता के चलो, इसका बैलेंस क्या बनेगा? सर इसका बैलेंस बनेगा 2019 31 मार्च, ठीक है, टू बैलेंस सी डी। सो 20,000 प्लस 35,500, बेटा ये होके चलता है 55500, 55,500, और इसका कर दीजिए टोटल। ओके जी, इसका कर दिया हमने टोटल। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर, इसको टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी उतार दीजिए 1 अप्रैल, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, और इसमें बकायदा लिखिए, क्या लिख के चलिए कि फर्स्ट वाले का कितना है? 20,000 प्लस 28,000, ये हो गया 48,000, और सेकंड वाले का कितना है? 7,500। अगर मैं 48,000 प्लस 7,500 करता हूँ तो 55,500 आता है। वैसे ही यहाँ लिख के चलना है, फर्स्ट वाले का 48,000 एंड सेकंड वाले का 7,500। ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि इस पूरी पोटली में 55,500 पड़ा है, बट फर्स्ट वाले का कितना पड़ा है और सेकंड वाले का कितना पड़ा है, ये चीज़ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं, बट हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अब करें नए साल में प्रवेश। हाँ जी, तो इसका भी एक बार कर दीजिए, क्या आएगा इसका? 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। सो फर्स्ट वाले का बैलेंस कितना है? 1 2 3 4 5, एंड सेकेंड वाले का बैलेंस कितना है? 1,80,000, 4,80,000 रुपये, ठीक है। अब पढ़िए आगे, कहता है ऑन 1 जुलाई, कोई बात नहीं। अब मेरे को फटाफट से बता के चलिए, 31 मार्च 2019 तक का हिसाब हो गया? हाँ जी हो गया। ये साल कब खत्म होगा? ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 को, बट बीच में एक चीज़ आ गई है, कहता है 1 जुलाई 2019, मतलब कि 1 जुलाई 2019, कहता है जो मशीनरी परचेज करी थी ना ऑन 1 अगस्त 2017, जो नंबर 1 वाली मशीनरी थी, कहता वो हमने सोल्ड कर दी 1,68,000 की। एंड ऑन द सेम डे, अब फ्रेश, रुक जाओ, ये फ्रेश मशीनरी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, अभी सिर्फ 1,68,000 वाली पढ़ो। कहता जो मशीनरी 1 परचेज करी थी वो हमने सोल्ड कर दी। फटाफट से बताओ पहली चीज़ क्या करोगे? इसमें पहली चीज़ दिमाग की क्या लगानी है भाई? इसमें मैं पहले डेप्रीसिएशन निपटा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, जो फर्स्ट मशीनरी यहाँ पे खड़ी है ना, फर्स्ट मशीनरी जो यहाँ पे खड़ी है, उसकी मेरे को यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तभी निकाल पाऊंगा ना कि सेल करने में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यस, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बताओ, 2,80,000 में से 28,000 लगाया था ना पिछले साल? हाँ जी, 2,80,000 माइनस 28,000, ये आता है 2,52,000। 2,52,000 की वैल्यू यहाँ पे खड़ी हुई है 31 मार्च 2019 को। और आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे? मशीनरी 1 कितनी है? 3 लाख रुपए की, माइनस प्रोविजन, बैग में पोटली में कितना भरा हुआ है देखें ज़रा। सर ये मैंने भरा हुआ है फर्स्ट मशीनरी का 48,000, कितना आया? 2,52,000 रुपीज़। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट कितना इजी हो रहा है? ठीक है, ये बेटा टाइम इसलिए लग रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूं, वरना दौड़ाऊंगा तो समझ आपको भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 2,52,000 पे लगाइए 10%। क्यों? क्योंकि सर मेरे को 1 जुलाई 2019 तक मशीनरी 1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अब सेल हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो यहाँ तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 10% मशीनरी लगा, 10% डेप्रिसिएशन लगा दूंगा, ये तो पूरे साल की निकल जाएगी। कहाँ से लेकर कहाँ तक सर? यहाँ से लेकर यहाँ तक, अप्रैल मई जून, सर 3 मंथ्स। फटाफट से कर दीजिए 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारे आएगा 2,52,000 इंटू में 10% इंटू में 3/12, ये आएगा हमारा 63, सो दैट मीन्स 6,300 रुपीज़। सर एक चीज़ करके चलते हैं, क्या सर? मुझे पता है मशीनरी अकाउंट को अभी हाथ नहीं लगाना, मशीनरी अकाउंट को हाथ लगाना है सेल्स वाली एंट्री में, और सेल्स वाली एंट्री आ गई है, बट डेप्रीसिएशन तो अभी सर एंट्री तो वही होएगी ना, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। हाँ,
तो बच्चों इसमें डेप्रीसिएशन कर दीजिए प्लीज़। इसमें डेप्रीसिएशन क्या होएगी, 1 जुलाई को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहाँ लिख दीजिए बकाया क्या सर, फर्स्ट की बात हो रही है, कितना 6300। अब आता है कैच वाला पॉइंट। पहले रुक जाओ, पहले पीछे वर्किंग नोट सॉल्व कर लो कितने का। तो 6300 डेप्रीसिएशन है सर, यहां तक की मुझे वैल्यू पता है और यहां तक का मैंने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों क्या करूंगा मैं, 2,52,000 में से 6300 अगर मैं माइनस कर दूं, दैट मीन्स 2,52,000 में से 6300 माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 245700। ये बच्चों फटाफट से मुझे बताओ ये किस चीज़ की वैल्यू है। सर ये जो यहाँ खड़ा है ना, यहाँ तक की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने बेचा है, तो ओरिजिनल वैल्यू इतने की है, बेचा कितने में सर, आपने बेचा है 1,68,000 की, इसकी सेल्स वैल्यू थी। अब मुझे फटाफट सर एक चीज़ तो पता है लॉस हुई है, कितना लॉस हुआ है, 2,45,700 माइनस 1,68,000, सर 77,700 का लॉस हुआ है, 77,700 का लॉस हुआ है। दैट्स इट सर। मुझे एक चीज़ पता है कि सर अब जितना भी प्रोविजन मैंने निकाला है मशीनरी 1 का, उस वाले मशीनरी को मैं ऐसे छांटूंगा। बच्चों याद करो क्या समझाया था, उस वाले प्रोविजन को, मशीनरी 1 के प्रोविजन को ऐसे छांटूंगा और उसको टू मशीनरी अकाउंट में फेंक दूंगा कि तेरा हिसाब वहां होगा, वहां जा। तो बच्चों छांटो शाबाश, इसमें से देखो कहां है मशीनरी 1 का प्रोविजन। सर मशीनरी 1 का सर एक तो हो गया 48,000 प्लस ये तो ऊपर से चलता आ रहा है, ये भी तो है, तो सर 48,000 निकला है, प्लस सर एक 6300 भी निकला है। सो 48,000 प्लस 6300, सर 54,300 यहां से निकाल के, ये पोटली में अभी भी पड़ा है मशीनरी 2 का, याद रखना सर मशीनरी 1 का 54,300 निकाल के प्लांट मशीनरी अकाउंट में डाल दो। वेरी गुड। तो बच्चों इसमें आप ऐसे एंट्री करके चलेंगे 2019, हाँ 1 जुलाई को ही होएगा सारा काम, सेल्स हो रही है 1 जुलाई को, सारा काम 1 जुलाई को होगा, इंतजार मत करना, 1 जुलाई को कर देना सब कुछ। सो 1 जुलाई, सो इसमें क्या डालोगे, 2 मशीनरी अकाउंट, कितने से 48,000 प्लस 6300, ये आता है मेरे पास 54,300, वहां डाल दिया। अब यहां से डाला तो कहां आ गया, मशीनरी अकाउंट में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारा प्रोसीजर हमारा शुरू हो जाएगा 2019 1 जुलाई को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली तो एंट्री करो जो मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन आया है। ये एंट्री आप कैसे करके चलेंगे, ये आप एंट्री करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने का फेंका है सर, ये फेंका है 54,300 रुपीज़ का। ओके 54,300। अब अपनी नॉर्मल एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस जितना हुआ है टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सो इसमें 1 जुलाई को ही बैंक में कितना आया है सर, इसमें आया है बाय बैंक अकाउंट, कितना आया है बैंक में सर 1,68,000। ओके 1,68,000, ये आपको नज़र आ रही है ना आइटम्स, हाँ जी 1,68,000। और लॉस कितना हुआ है सर, कोई बात नहीं, हो जाता है ज़िंदगी में लॉस, बाय लॉस ऑन सेल, कितने का 77,700 का लॉस हो गया। अब मुझे बच्चों एक चीज़ आप बता के चलेंगे फटाफट से, ठीक है, अभी मैं और कुछ कर नहीं रहा हूं, अभी यहीं रुक गया हूं। एक चीज़ मुझे बता के चलो, क्या मशीनरी नंबर 1 का काम तमाम कर दिया, यस और नो? यस सर कर दिया। मशीनरी 1 को मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे पढ़ना है, मशीनरी 1 को भूल जाओ, क्योंकि आप मशीनरी 1 के चक्रों में डले रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। मशीनरी 1 का कॉन्सेप्ट यहां से भी उड़ गया है एंड मशीनरी 1 का कॉन्सेप्ट यहां से भी सर हमने उड़ा दिया है। ठीक है, अब बात किसकी बची सर, बात बची है अभी मशीनरी 2 की। और सर एक लाइन आगे पढ़िए आप, कहता है ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹2 लाख। अब अपना ध्यान वहां डालो, क्योंकि मुझे पता है सर मशीनरी नंबर 2 है, उसका डेप्रीसिएशन मैं लगा दूंगा, अभी साल के एंड में पहुंचो तो, अभी तो आप 1 जुलाई को रुक गए हो। ठीक है, पहले 1 जुलाई को एक और चीज हुई है सर, एक नई मशीनरी हमने परचेज करी है, उसकी एंट्री कर दो। ठीक है, तो यहां पे आप लिख के चलेंगे सर 1 जुलाई को 1 मोर मशीनरी। ओके, कितने की है मशीनरी है, ये है 2 लाख रुपए की। ओके, अब उसकी टेंशन नहीं लेनी, जो सेल कर दिया, काम तमाम हो चुका है उसका। ठीक है, तो आप इसमें एक एंट्री करोगे 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट। और बच्चों यहाँ पे लिख जरूर देना मशीनरी नंबर 3 कितने की आई है मशीनरी, ये आई है 2 लाख रुपए की।
1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन की। मुझे फटाफट से बच्चों बता के चलिए एक बात, 31 मार्च 2019 को नंबर 1 वाली मशीनरी का तो काम तमाम हो गया, नंबर 2 वाली मशीनरी का कितना बैलेंस बचा था, इस पर कैसे कैसे आप लगा के चले हैं सर। इसमें 1,80,000 माइनस 7500, ये कितना है, ये मशीनरी नंबर 2 है, ये 1,72,500 का बैलेंस यहाँ पे खड़ा था और मुझे यहाँ तक का बैलेंस चाहिए, मतलब डेप्रीसिएशन लगाइए। तो इसका डेप्रीसिएशन कितना आएगा, इसका आएगा 10%, 17,250, 17,250 आएगा ना, हाँ जी। तो इसका ये डेप्रीसिएशन लगा दीजिए। और डेप्रीसिएशन कहाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है। बच्चों यहाँ पे पेज खत्म हो गया, मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर लिख पाऊँ तो लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डेप्रीसिएशन कब कैलकुलेट होता है सर, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मशीनरी 1 का तो खत्म, मशीनरी 2 का लगाओ। सो बाय डेप मशीनरी नंबर 2 का कितना आया है सर, 17,250 रुपये, 17,250 रुपये। और मशीनरी नंबर 3 का कितना आएगा, फटाफट से बताओ सर। मशीनरी नंबर 3 आपने परचेज कब करी है बेटा, मैंने परचेज करी है 1 जुलाई 2019 को। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 9 मंथ्स के हिसाब से निकाल दीजिए। कितने की मशीनरी थी, ये थी मेरी मशीनरी 1 2 3 4 5, इंटू में 10%, इंटू में 9/12, ये हो गया 2 लाख, इंटू में 10%, इंटू में 9/12, ये आएगा बच्चों हमारे पास 15,000 रुपये। मशीनरी अकाउंट में नहीं डालने, प्रोविजन में डालने हैं। तो बच्चों बाय डेप्रीसिएशन प्रोविजन यहाँ आ गया 15,000 रुपये, और इसका कर दीजिए आप टोटल 17,250, और 15,000 का टोटल कितना होता है 32250। अब इसको करने के 2 रास्ते हैं, पूछो क्या, या तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस माइनस दिस कर दो। बट जो बच्चा लॉजिकल होगा वो क्या करेगा, जो बच्चा लॉजिकल होगा उसे पता होगा सर 48,000 और 6,300 सर इसमें से निकाल के फेंक चुके हैं। ये देखिए बचा कौन सा बचा मेरे पास 7,500 प्लस 17,250 प्लस 15,000 रुपये। तो बेटा इसका कितना आएगा, ये आएगा 39,750। लॉजिकल होके पढ़ना है, ये मत बैलेंसेस निकालना शुरू होना, लॉजिकल होके पढ़ो कि ये और ये बैलेंस तो जा चुका है। बचा कितना मेरी इस बैग में बैलेंस, बचा 39,750। तो इसमें आप कर दीजिए 2020 31 मार्च 2 बैलेंस सीडी। 2 बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, 2 बैलेंस सीडी का मतलब है स्पोर्टली में दूसरी और तीसरी मशीनरी का कितना डेप्रीसिएशन बचा है। और लास्ट में बच्चों इसका कर देना टोटल। आई डोंट थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, बट मैं लिख देता हूँ, ये टोटल है बच्चों और कुछ भी नहीं है। 94050 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, आप भी करेंगे 94050। ये थोड़ा सा ये देखिए आ रहा है ना 94050। अब बचा कौन सा सर, बचा हमारा मशीनरी अकाउंट। इसमें तो बच्चा अब कुछ बचा ही नहीं है, इसमें लास्ट हमारा अब आपने ख़त्म करना है, और लास्ट इसमें लॉजिकल ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करोगे सर, 2020, ठीक है, और इसमें लिख देना है 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। किसका बैलेंस बचा हुआ है सर, 1 तो निकल गया, ओके टाटा बाय बाय हमें कर गया सर। ये बैलेंस बचा हमारा 2 का कितना, 1,80,000। बी लॉजिकल प्लीज़, 1,80,000। और सर ये तीसरा मशीनरी एक और परचेज करा है, कौन सा सर, 2 लाख रुपए का, और ये बैलेंस हो गया हमारा 3,80,000 रुपये। और इसका जब आप टोटल करेंगे, टोटल आएगा इसका बच्चों 6,80,000 एंड 6,80,000। कितने तक का बोला हुआ इन्होंने बनाने के लिए, अच्छा ठीक है बन गया, आगे नहीं करना क्वेश्चन। कहता है 31 मार्च 2020 के मुझे बता दो कितने बैलेंसेज है, ये बना दिया। और इसका भी 31 मार्च 2020 तक का बन गया ना, हाँ जी बन गया, ठीक है। तो ये था बच्चों, ये मैंने वैसे ही बनाया था, छोड़ो इसको। ये है आपका प्रॉपर वर्किंग नोट, ऐसे बना के चलेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन लेंथी है, और मैं इस बात को अग्री भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन लेंथी है, बट क्वेश्चन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। लॉजिक बताया हुआ है, नॉर्मल कीजिए, मशीनरी अकाउंट को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ सेल वाले पार्ट में मशीनरी अकाउंट को हाथ लगाना। डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बना रहे हैं, उसमें ऐड करते जाइए, इस बैग में डालते रहिए डेप्रीसिएशन, आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देके चल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपका होगा एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन। आराम से ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करो, 20-25 मिनट लग जाए इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।